अब सबसे बड़ी बात थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद लाल महल में कैसे प्रवेश किए। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हराया था तब उनको 50-60 अफगानी सैनिकों का भी साथ मिल गया था। उस समय शाइस्ता खान की सेना में अफगानी सैनिकों को बहुत ही बड़ा माना जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन अफगानी सैनिकों को ऐसा भेज दिया था कि वो बड़े बड़े सरदार लगने लगे थे और खुद शिवाजी महाराज उनमें एक साधारण सैनिक का भेष बनाकर आए थे और उन 50-60 अफगानी सैनिकों का रुबाब देकर उनको पुणे में प्रवेश मिल गया और वो लाल महल में घुस गए। उन्होंने भारत के भेष में आए हुए 200 मावड़ों को किले के बाहर अंधेरे में छुपा रखा था और वो मावड़े महाराज के इशारे की राह देख रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी अफगानी सैनिकों को लेकर भटार खाने तक पहुंचे क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि भटार खाने में कच्ची दीवार है और उसे तोड़कर सीधा शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंचा जा सकता था। और वहां जाने के बाद उन्होंने बाहर खड़े 200 मावड़ों को इशारा किया और बाहर खड़े वो 200 मराठा मावड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ गए और वो कच्ची दीवार तोड़ने के लिए शुरुआत हुई। उस वक्त उस भटार खाने से अक्सर चीजों की आवाजें आती थी, इसीलिए किसी को भी शक नहीं हो कि कोई उधर दीवार या कुछ तोड़ रहा है। दीवार टूटे ही छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 5-10 मराठा मावड़ों को लेकर शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंचे। वो रास्ते में जो आता उसे वही काट देते और खान के कमरे से जाते ही कई सारे पर्दे लगे थे। महाराज एक एक पर्दे को चीरते हुए खान की तरफ दौड़े और उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज खान के एक सैनिक को दिख गए और जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज उस सैनिक को मारते तब तक वो जोर जोर से चीखा और शाइस्ता खान नींद से उठ गया। महाराज को देखते ही शाइस्ता खान ने बंदूक उठाई तो छत्रपति शिवाजी महाराज को गोली मारते ही एक मराठा मावड़ा शिवाजी महाराज के आगे आ गया और गोली उस मराठा मावड़े को लग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले से ही 5-10 मराठा मावड़ों को ढोल ताशे वालों पर कब्जा करने के लिए कहा था क्योंकि जब गोली चलाने की आवाज आए तो जोर जोर से वो ढोल बजाए और किसी को कानो कान खबर ना हो कि अंदर क्या हो रहा है। और गोली चलते ही जैसे ही ढोल ताशे बजने लगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज सामने आते ही शाइस्ता खान जोर से भागने लगा, चीखने लगा। शिवाजी महाराज भी उसके पीछे भागने लगे। उस समय महलों में आग के कंदील होते थे और सभी मराठाओं ने बुझा दिए थे। शिवाजी महाराज को शाइस्ता खान की परछाई पर्दे के पीछे दिखने लगी। शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई और सीधा जोर से शाइस्ता खान पर वार कर दिया और शाइस्ता खान की 4 उंगलियां टूटकर जमीन पर गिर गई। शाइस्ता खान जोर से चिल्लाया। शिवाजी महाराज को लगा कि शाइस्ता खान वही ढेर हो गया है, इसीलिए उन्होंने सभी मावड़ों को इशारा किया कि अभी बाहर निकलने का समय हो गया है और सभी बाहर निकलने के लिए रवाना हुए। उसी समय शाइस्ता खान की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा अबू फतेह खान उसके पास पहुंचता। उससे पहले बहिर्ज नाइक ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस समय शिवाजी महाराज के मावड़ों की तलवारें मानो खून की होली खेल रही थी। तब तक महाराज को भी लगा कि शाइस्ता खान मर गया है। ये सोचकर महाराज अपने पठान सैनिकों को लेकर दगा दगा खान साहब मर गए, खान साहब पर हमला हुआ, ये चिल्लाकर खुद बाहर निकलने लगे। बाकी मराठे मावड़ी भी दगा दगा ऐसे ही चिल्लाते हुए अपने अपने रास्तों से वापस जाने लगे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 400 मावड़ों को लेकर कातरस के पास से सिंहगढ़ की तरफ रवाना हुए और जब वो जाने लगे तब मुगलों को पता चल चुका था कि शिवाजी महाराज आए और जाने लगे। तभी उनका पीछा मुगल सैनिक करने लगे। शिवाजी महाराज ने बैलों के साथ खड़े हुए सैनिकों को इशारा किया और बैलों के सींगों को आग लगाकर सिंहगढ़ के विरुद्ध दिशा में दौड़ाया गया। इससे शाइस्ता खान की सेना उल्टी दिशा में जाने लगी और छत्रपति शिवाजी महाराज सही सलामत सिंहगढ़ पर पहुंच गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक में शाइस्ता खान तो बच गया पर उसका प्यारा बेटा वो उसकी 5-6 बेगम मारी गई। इस सदमे में वो सिर्फ 2 दिन ही पुणे में रुका और तीसरे दिन सीधा दिल्ली चला गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में छत्रपति शिवाजी महाराज के भी 5-10 मावड़े वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस हमले के बाद शाइस्ता खान सिर्फ 3 दिन पुणे में रुका और डर कर दिल्ली चला गया था। ऐसे ही भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ 400 मावड़ों को लेकर 1 लाख शत्रु के बीच घुसकर शत्रु को पराजित कर वापस लौटे थे। ऐसे महान राजा को हमारा शत शत नमन। जय शिवराय।